दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शरद पवार रोहित पवार की जोड़ी ने अजित पवार गुट की मुश्किलें बढ़ाई, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एनसीपी में दो टुकड़े हो जाने के बाद क्या फिर से एक बार शरद पवार अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? शरद पवार जी अजित पवार गुट के साथ सत्ता में शामिल होंगे। अजित पवार इस वक्त जो बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं, यह शरद पवार जी की ही राजनीतिक चाल है। ऐसी कई चर्चाएं इन 2 महीनों में महाराष्ट्र की और देश की राजनीति में होती रही, लेकिन शरद पवार जी बड़ी शांति से अपनी पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने का प्रयास करते रहे। इन 2 महीनों में शरद पवार जी ने अपनी पार्टी को खड़ा करने में एक तौर पर कामयाबी हासिल जरूर की है। जितने भी एनसीपी के विधायक थे, उनमें से ज्यादातर विधायक अजित पवार गुट के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं। एनसीपी के बड़े बड़े नेता पदाधिकारी भी अजित पवार गुट के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शरद पवार जी ने पार्टी के युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को और पार्टी के पुराने निष्ठावान अपने नेताओं को और पदाधिकारियों को लेकर, जितने भी पुराने नेता शरद पवार जी के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनको साथ लेकर शरद पवार जी ने इन 2 महीनों में अपनी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया और उनके इन प्रयासों में उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इन 2 महीनों में शरद पवार जी ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और क्षेत्रों के दौरे किए। मराठवाड़ा के बीड में शरद पवार जी की एक बड़ी जनसभा हुई। उसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में शरद पवार जी की एक बड़ी जनसभा हुई। उसके बाद उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में शरद पवार जी की जनसभा हुई। इन जनसभाओं में बड़ी भीड़ देखने को मिली, यानी जनता का बड़ा समर्थन देखने को मिला। खासतौर पर युवा और बड़े बुजुर्ग इन जनसभाओं में देखे गए। यानी शरद पवार जी ने इस वक्त जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास किया है। वो जनता से सीधा संवाद साध रहे हैं। शरद पवार जी की यही खासियत है कि वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। शरद पवार जी का जो राजनीतिक उत्साह और जोश देखकर कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह नजर आ रहा है। शरद पवार जी की इन प्रयासों में उनके पोते रोहित पवार भी बड़ी दमखम के साथ उनका साथ निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में इन 2 महीनों में शरद पवार जी के जितने भी राजनीतिक दौरे हुए या शरद पवार जी के जितने भी जनसभाएं हुई, उन जनसभाओं का प्लानिंग पूरी तरह से रोहित पवार जी ने किया। रोहित पवार भी शरद पवार जी के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और क्षेत्रों में जा रहे हैं और एनसीपी का, यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का नेतृत्व का अगला चेहरा रोहित पवार होंगे, ऐसी चर्चाएं भी इस वक्त राजनीति में हो रही है। यानी राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषक ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। रोहित पवार शरद पवार जी के पोते हैं और इस संघर्ष की घड़ी में अजित पवार गुट के साथ सत्ता में शामिल होने के बजाय उन्होंने शरद पवार जी के साथ रहने का फैसला किया है। रोहित पवार का सीधे जनता से संवाद साधने का प्रयास और जनता से और खासतौर पर युवा कार्यकर्ताओं से जुड़ने का जो प्रयास है, वो उनको लोकप्रिय बना रहा है। रोहित पवार आक्रामक तो नजर आते हैं, लेकिन उनके आक्रामकता में एक संतुलन भी दिखाई दे रहा है। इन 2 महीनों में अजित पवार गुट की तरफ से और खासतौर पर
सत्ता पक्ष की तरफ से जितनी भी तीखी टिप्पणियां या आरोप शरद पवार जी के ऊपर किए गए, उन आरोपों का अच्छी तरह से जवाब शरद पवार गुट की तरफ से रोहित पवार जी ने दिया। रोहित पवार इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में इस वक्त रोहित पवार को अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिल रही है। जनता से जुड़े जितने भी सवाल हो, उन सवालों को उठाने का काम रोहित पवार कर रहे हैं। यानी शरद पवार जी के नेतृत्व में जो एनसीपी पार्टी है, उस पार्टी का नेतृत्व का अगला चेहरा रोहित पवार होंगे, ऐसी चर्चाएं जो चल रही है, उन चर्चाओं को बल रोहित पवार के राजनीतिक कदमों के कारण या राजनीतिक भूमिका के कारण मिल रहा है। यानी बड़ी ताकत के साथ शरद पवार जी के साथ रोहित पवार इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बीड की जनसभा हो या जलगांव की जनसभा हो या कोल्हापुर की जनसभा हो, या शरद पवार जी के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जहां भी रोहित पवार जा रहे हैं, वहां उनको अच्छा खासा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनसीपी में जो अजित पवार जी की जगह खाली हो गई है, उस जगहों को आने वाले वक्त में रोहित पवार भर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। अजित पवार गुट के साथ एनसीपी के ज्यादातर एमएलए चले गए और उन एमएलए के साथ उनके पदाधिकारी और उनको मानने वाले समर्थक भी बड़ी संख्या में इस वक्त अजित पवार गुट के साथ दिख रहे हैं। लेकिन जिन जगह के या जिन विधानसभा के विधायक एनसीपी छोड़कर अजित पवार गुट के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं, उन जगह नए नेताओं को या किसी और पार्टी के बड़े नेताओं को शरद पवार अपनी पार्टी में ला रहे हैं। यानी अपनी पार्टी के नेताओं को भी वो ताकत दे रहे हैं, और जो नेता इस संघर्ष की घड़ी में बाकी पार्टियों से शरद पवार जी के साथ खड़े हो रहे हैं, उनको भी शरद पवार अपने साथ ले रहे हैं। इसके कारण जितने भी विधायक इस वक्त अजित पवार गुट के साथ दिख रहे हैं, उनके प्रतिद्वंदी या उनके विरोधी या उनके खिलाफ शरद पवार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देना शुरू कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में शरद पवार फिर से एक बार अपनी पार्टी को खड़ा करते हुए उनका जो प्रयास चल रहा है, इन प्रयासों को देखते हुए आने वाले दिनों में शरद पवार अपनी पार्टी को चुनाव से पहले मजबूती से खड़ा करने में सफल होते दिख रहे हैं। शरद पवार जी की राजनीतिक चाल या राजनीतिक दाव को समझना उनके विरोधियों के लिए इतना आसान नहीं है। अजित पवार और उनके साथ ज्यादातर विधायक बीजेपी के साथ सत्ता में जाने से एनसीपी का ज्यादातर सपोर्टर अजित पवार गुट के साथ जाएगा, ऐसी उम्मीद बीजेपी ने लगाई थी। लेकिन वो उम्मीद इस वक्त धराशायी होती नजर आ रही है। यानी जितने भी सर्वे इन 2 महीनों में हुए, इन सर्वे में एनसीपी का ज्यादातर समर्थक अभी भी शरद पवार जी के साथ दिख रहा है। शरद पवार जी का राजनीति करने का जो स्टाइल है, या अपने विरोधियों को अपने बारे में अलग अलग प्रकार के कयास लगाने में या अपने प्रति हमेशा उलझन में रखने का जो शरद पवार जी का राजनीतिक स्टाइल है, इसी के कारण हमेशा उनके विरोधी शरद पवार जी के बारे में अलग अलग तरह के कयास लगाते हैं। लेकिन शरद पवार जी इस वक्त बड़ी शांति से और ठंडे दिमाग से अपनी राजनीतिक चाल चल रहे हैं। इस वक्त शरद पवार गुट ने
इलेक्शन कमीशन में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में अजित पवार सहित उनके साथ जो एनसीपी के 39 विधायक और 2 एमपी चले गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने इलेक्शन कमीशन और विधानसभा के स्पीकर को की है। यानी अगर आने वाले दिनों में अजित पवार जी के साथ जितने भी ये विधायक इस वक्त चले गए हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी इस वक्त शरद पवार राजनीति में जरूर कमजोर दिख रहे हैं। यानी सत्ता अजित पवार गुट के पास है, लेकिन सत्ता होकर भी अजित पवार गुट में जो एक आत्मविश्वास और जो राजनीतिक आक्रामकता दिखनी चाहिए थी, वो आक्रामकता और आत्मविश्वास इस वक्त अजित पवार गुट में नहीं दिख रहा। यानी सत्ता होकर भी अजित पवार गुट बड़ी उलझन और समस्या में नजर आ रहा है। शरद पवार सत्ता में न होकर भी और हर तरफ से उनके पार्टी को कमजोर करने का जो प्रयास चल रहा है, उसके बावजूद भी बड़ी ताकत और आत्मविश्वास से वो बीजेपी के विरोध और अजित पवार गुट के विरोध में खड़े हैं। शरद पवार जी की इसी राजनीति के कारण और सीधे जनता से संवाद स्थापित करने के कारण और अभी भी महाराष्ट्र में एनसीपी का जितना भी वोटर और समर्थक है और खासतौर पर महाविकास आघाड़ी का जो वोटर और समर्थक है, उनमें भी शरद पवार जी के प्रति एक राजनीतिक विश्वास सहायता अब बनती हुई नजर आ रही है। यानी अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के बाद शरद पवार जी की जो राजनीतिक भूमिका है, उसके प्रति एनसीपी के कार्यकर्ता और महाविकास आघाड़ी के सपोर्टरों में और महाविकास आघाड़ी के जो अन्य दो दल है, उनके नेताओं में भी शरद पवार जी के प्रति एक आशंका या एक संशय दिख रहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद शरद पवार जी ने या उस मीटिंग में शरद पवार जी ने अपनी भूमिका क्लियर कर दी। उसके पहले ही शरद पवार जी ने बार बार अपनी राजनीतिक भूमिका क्लियर कर दी थी। इस वक्त शरद पवार जी महाराष्ट्र में विपक्ष का मुख्य चेहरा है और इस वक्त शरद पवार सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी शरद पवार जी में जो उत्साह और आत्मविश्वास नजर आ रहा है, उनका आत्मविश्वास उत्साह उनके समर्थकों की ताकत को बढ़ा रहा है। और शरद पवार और उनका आत्मविश्वास और शरद पवार जी के दाव के कारण, राजनीतिक चालों के कारण शरद पवार जी ने इन 2 महीनों में जितने भी निर्णय लिए, उनके कारण अजित पवार गुट की और खासतौर पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर शरद पवार इसी तरह से जनता से सीधे जुड़ते रहे तो आने वाले दिनों में वो अजित पवार गुट की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।